हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके सर। आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप देख सकते हैं हेडिंग यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैन से लेके जून यानी कि 2023 का हाफ ईयर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने इसमें गेम्स हो, चाहे फिल्म्स हो, है ना, या फिर डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड कोई अवार्ड हो, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अवार्ड हो, ऑनर्स हो, हमने यहाँ पे सारे अवार्ड्स को कवर किया है जो जैन से जून के महीने में दी गई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यहाँ अवार्ड्स और ऑनर्स से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपको और भी दूसरे कंटेंट यानी कि जैसे कि डेली करंट अफेयर्स या फिर वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स, ये सब हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और साथ में इसके जैसे ही यानी कि जैन से लेकर जून तक का इंडेक्सेस। ठीक है, तो आप जानते होंगे इंडेक्स और रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हमने ये वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। आपको यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ पे, इस पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़। तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ किसने जीता है? तो ये जीता है रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, तो रामचंद्र गुहा कौन है? ये एक हिस्टोरियन है और राइटर हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, है ना, इस बुक के लिए इन्हें एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड दिया गया है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि रेबेल अगेंस्ट द राज इज़ अ बुक रिटन बाय, तो ये बुक लिखी है रामचंद्र गुहा। तो इस टाइप से 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन इकलाब मसैया अवार्ड। तो इस इकलाब मसैया अवार्ड जीता है किन्होंने? ये जीता है ललिता नटराजन ने। ठीक है, तो ये कौन है? चेन्नई बेस्ड एक लॉयर हैं, ठीक है, और एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने ये इकबाल मसैया अवार्ड को जीता है। ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन्होंने ये अवार्ड को जीता है। यहाँ पे ये इनकी पिक्चर है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि पिक्चर्स देख के कुछ कुछ जो आंसर्स होते हैं हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको देखें और याद करिएगा क्वेश्चंस को। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत ऐसे हो जाता है, 1-2 एरर्स आ जाते हैं, है ना, तो उस टाइम आपको इसका जो आंसर्स होता है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसलिए जब आप वीडियो को देख लें उसके बाद एक बार जस्ट कमेंट सेक्शन चेक कर लें। अगर कोई भी एरर होता है उस वीडियो में तो आपको वहाँ नीचे मिल जाएगा। मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कोई एरर ना हो, बट अगर गलती से भी 1 और 2 एरर है तो आपको कमेंट सेक्शन में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ सूरीनाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो सूरीनाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है किसे? ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, तो सूरीनाम क्या है? ये एक स्मॉल कंट्री है इन साउथ अमेरिका जिसका कैपिटल है परामेरिबो। ठीक है, तो यहाँ पे सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैन से लेके जून के बीच में 76th कैन्स फिल्म फेस्टिवल भी आया हुआ था। तो इसके डिफरेंट जो भी अवार्ड्स हैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, बट आपको सारे नहीं पढ़ने। यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ऑनरी पाम डियोर। ठीक है, तो ये दिया गया है माइकल डॉगलास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट अगर आप याद रखना चाहें तो ये ग्रैंड प्रिक्स और ये जूरी प्राइज़, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, ये याद रख सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बस आपको याद रखना है ये ऑनरी पाम डियोर, ठीक है, जो कि माइकल डॉगलास को दिया गया है। और आपको इसका एडिशन याद रखना है, ये है 76th एडिशन ऑफ कैन्स फिल्म फेस्टिवल। ये 2 पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है यहाँ पे दामोदर मावजो को। ठीक है,
तो ये कौन है? ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक नॉवेलिस्ट हैं। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में दिया गया था और ज्ञानपीठ अवार्ड अभी इन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या? ये एक ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है जो दिया जाता है इंडिया में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1961। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, अब आता है आईफा 2023। तो आईफा जो है यहाँ पे हुआ था इस ईयर में। ठीक है, तो इसका कुछ देखिए, यहाँ पे 23rd सीज़न चल रहा था इसका, आईफा का। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स इसे कहा जाता है। साथ में हमने सिर्फ यहाँ पे मतलब टॉप 4 जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट वाले, उनको यहाँ पे मेंशन किया है। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है आईफा 2023 का, तो आपको ये यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको अगर चाहिए तो हम फर्स्ट कमेंट में भी दे देंगे आपको। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कमेंट जो होता है वहाँ पे मिल जाएगा ये इसका वीडियो का लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिए। बेस्ट फिल्म दिया गया है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है आर माधवन फॉर रॉकेटरी। बेस्ट एक्टर दिया गया है आलिया भट्ट को और बेस्ट एक्टर दिया गया था ऋतिक रोशन को। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 दिया गया है यहाँ पे जॉर्जी गॉस्पोडनोव और एंजेला रोडल दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है आपको बताना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जा रहे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे ही आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो ये इनको दिया गया था फॉर देयर नॉवल टाइम शेल्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम शेल्टर नॉवल के लिए इन्हें ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, तो किस कंट्री ने नरेंद्र मोदी को दिया है अपना हाईएस्ट ऑनर? तो ये दिया है पापुआ डी गिनी ने। ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी को हाल ही में फिजी का जो हाईएस्ट ऑनर है ये दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि फिजी और पापुआ डी गिनी, ठीक है, ये दोनों जगह की हाईएस्ट ऑनर दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ये कितने नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। तो ये कौन है? तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहा जाता है शेवेलियर डी ला लीजन, ये दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के ट्रेड रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवार्डेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल। ये क्वेश्चन हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल दिया गया था अपर्णा सेन को। ठीक है, बात करें अपर्णा सेन की, ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं और एक एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनके बंगाली सिनेमा में वर्क्स के लिए जाना जाता है। इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ये सबको जीता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हाल ही में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया था। तो साथ में ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पद्मश्री। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आईएएफ टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो पहली वुमेन आईएएफ कौन है जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन जो होता है, फर्स्ट जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा जो है फर्स्ट आईएएफ हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपके लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वन द प्रेस्टिजियस लिपिजिक बुक प्राइज़ अवार्ड। तो लिपिजिक बुक प्राइज़ अवार्ड ये दिया गया है किन्हें? ये दिया गया है मारिया स्टेपानोवा को। ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड विद द प्रेस्टिजियस लेटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इनॉग्रल इन द म्यूजिक गाला होस्टेड बाय बिलबोर्ड।
तो लेटिन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है शकीरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद ऑस्ट्रेलियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये दिया गया है रतन टाटा को। ठीक है, तो बात करें रतन टाटा की, ये कौन है, ये चेयरमैन है एमिरेटस ऑफ टाटा सन के। तो इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आई होप आपको क्लियर है। तो इनको भी ये अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो रिलेशन है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इसे स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, तो जस्ट एक बार समराइज़ कर लीजिए। सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिजी और पापुआ डी गिनी है ना, यहाँ का किसको दिया गया है, ये दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक है, फ्रांस का सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का किसे दिया गया है, ये दिया गया है रतन टाटा को। तो ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ पोलैंड्स टॉप ऑर्डर। ठीक है, तो पोलैंड का टॉप अवार्ड जो है ये दिया गया है व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की को। ठीक है, तो ये एक हाईएस्ट डेकोरेशन है ऑफ पोलैंड, सेम ये हाईएस्ट ऑर्डर है पोलैंड का। ठीक है, ये दिया गया है किसे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। तो ये कौन है, व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, तो इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल इन 68th फिल्म फेयर अवार्ड। तो आपको आई थिंक ये पता होना चाहिए कि आईफा और फिल्म फेयर ये दोनों अलग अवार्ड्स हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिल्म फेयर की, आईफा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसे दिया गया है, ये दिया गया है राजकुमार राव को। और बात करिए अगर आईफा की, तो आईफा में दिया गया था बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन को। ठीक है, तो इनकी मूवी बधाई दो के लिए इन्हें ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए हम यहाँ पे एक ब्रीफ ला चुके हैं, तो आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है, ये गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। बेस्ट फिल्म दिया गया है बधाई दो को। बेस्ट एक्टर दिया गया है मेल में राजकुमार राव को, और बेस्ट एक्टर फीमेल दिया गया है आलिया भट्ट को। तो सेम आईफा अवार्ड्स में भी बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया था आलिया भट्ट को, बट एक्टर चेंज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गॉट 1959 रामन मैगसेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर्स। ठीक, तो 64 ईयर्स के बाद 1959 का रामन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है किन्हें, तो ये दिया गया है दलाई लामा को। ठीक है, तो ये एक एनुअल अवार्ड है जो दिया जाता है उन्हें जो अपना करेज, इंटीग्रिटी और सर्विस करते हैं टुवर्ड्स कम्युनिटीज़। ठीक है, तो उन्हें दिया जाता है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक नोबेल प्राइज़ है एशिया का। ठीक है, तो ये जो 1959 का अवार्ड था, यानी कि 64 ईयर्स हो गए हैं अभी तक ये, तो उस टाइम का अवार्ड जब ये नॉमिनेट हुआ था, इसके बाद अभी ये अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो ये दिया गया है सोनम वांगचुक को। तो ये कौन है, ये एक इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट हैं, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ गोइंग टू रिसीव लता मंगेशकर अवार्ड। तो इस ईयर का लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाने वाला है आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड जर्मनीज ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जर्मनी का ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर दिया गया है एंजेला मेर्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसीव्ड इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स 2022। तो ये इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स दिया गया है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड पतंग राव कदम अवार्ड फॉर वैक्सीन वर्क। तो पतंग राव कदम अवार्ड दिया गया है यहाँ पे अदर पूनावाला को। तो ये कौन है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके CEO हैं। ठीक है, तो इन्हें देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, इन्होंने ऑनर किया है अदर पूनावाला को विथ पतंग राव कदम अवार्ड फॉर हिज वैक्सीन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड ये दिया गया है रिसेंटली आलिया मीर को। नेक्स्ट, हु हैज़ वन 2023 एबल प्राइज़। तो एबल प्राइज़ 2023 ये दिया गया है लुइस कैफेरेली को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लुइस कैफेरेली। ठीक है, तो ये कौन है, इन्हें एबल प्राइज़ दिया गया है फॉर द वर्क इन
मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐसा कुछ यहाँ पे थ्योरीज दी हैं, इनको इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इसमें कुछ ये अवार्ड दिया जाता है, 7.5 मिलियन क्रोनर दिया जाता है, यानी कि ये मनी है, और एक ग्लास प्लेट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज 2023 लॉरेट ऑफ प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में एक प्राइज़ दिया जाता है जो कि है ये, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, बट इसका आंसर हो जाएगा डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। तो ये दिया जाता है आर्किटेक्ट के फील्ड में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन क्राउंड विथ फेमिना मिस इंडिया 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 ये अवार्ड दिया गया है नंदिनी गुप्ता को, तो इन्हें क्राउन किया गया था विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को, ठीक है। तो जब ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था उस टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट को स्टीयरिंग यानी कि संभालने के लिए और डिफरेंट रेगुलेशंस को वो करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय UK, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम का हाईएस्ट ऑनर जो है ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है मनमोहन सिंह को। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, इसे आप C कर लीजिएगा। मनमोहन सिंह को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह was recently conferred with lifetime achievement honor by the India UK Achievers Honor in London for his contribution to economic and political life, ठीक है। Next question, who has been awarded with International Prize of Statistics, again very important question, International Prize of Statistics दिया गया है CR राव को। Next, who has been awarded with Felix Houphouet-Boigny UNESCO Peace Prize, तो ये यूनेस्को पीस प्राइज़ दिया गया है एंजेला मेर्केल को। इसके अलावा और क्या मिला है एंजेला मेर्केल को, जर्मनी का सिविलियन अवार्ड है ना, ये भी दिया गया था इन्हें, तो ये दोनों इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है यहाँ पे पेगी मोहन को, ठीक है। तो इनका ये जो बुक है वैंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, इस बुक के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सास यूनिवर्सिटी कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू, तो टेक्सास यूनिवर्सिटी ने अपना हाईएस्ट अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, किन्हें दिया है, ये दिया गया है यहाँ पे नवीन जिंदल को, ठीक है। नवीन जिंदल जो कि चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर के, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड न्यूजीलैंड्स सेकेंड हाईएस्ट ऑनर, तो न्यूजीलैंड का सेकेंड हाईएस्ट ऑनर यहाँ पे दिया गया है किसे, ये दिया गया है जकिंडा आर्डर्न को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ मैलकॉम आदिशेषैया अवार्ड, तो मैलकॉम आदिशेषैया अवार्ड यहाँ पे दिया गया है किन्हें, ये दिया गया है उत्षा पटनायक को। तो उत्षा पटनायक एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अक्लेम में, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद संगीत कला निधि अवार्ड 2023, तो संगीत कला निधि अवार्ड ये जो है ये दिया गया है जयश्री को, तो ये एक रिनाउंड कार्नेटिक वोकलिस्ट और एक म्यूजिशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 71st एनुअल मिस यूनिवर्स पेजेंट, तो 71st एनुअल मिस यूनिवर्स पेजेंट जो है ये मिला है आर बुनी गैब्रियल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ठीक है। तो बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पे राजमौली को, ठीक है। तो बेस्ट पिक्चर कहाँ पे दिया गया था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्टर दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को, और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है केट ब्लैंचेट को। नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट, तो किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट दिया गया है, तो ये दिया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। Who has been awarded with FIFA Football Player Award for his performance from 21 to 22, तो ये दिया गया है किन्हें, लियोनल मेसी को दिया गया है FIFA Football Player of the Award। नेक्स्ट, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है आलिया भट्ट को, ठीक है। तो बात करें दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो यहाँ पे बेस्ट फिल्म दी गई थी द कश्मीर फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर थी RRR, बेस्ट एक्टर थे रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट, क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर थे वरुण धवन, क्रिटिक्स में बेस्ट एक्ट्रेस थी
विद्या बालन, और बेस्ट डायरेक्टर दिया गया था आर बल्की को। ठीक है, तो ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 76th बाफ्ता अवार्ड। तो बाफ्ता अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया था केट ब्लैंचेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो ये रहा बाफ्ता अवार्ड 2023। तो यहाँ पे बेस्ट फिल्म दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। लीडिंग एक्ट्रेस है केट ब्लैंचेट, लीडिंग एक्टर हैं ऑस्टिन बटलर, बेस्ट एक्टर डायरेक्टर दिया गया है एडवर्ड बर्जर को, बेस्ट कास्टिंग एल्विस को, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को। तो यहाँ पे आपको ये तीनों बस याद रखने हैं, अगर एग्ज़ाम में आता है तो इनसे अलावा और नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। तो ये दिया गया है यहाँ पे महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी हैज़ बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इन HCA। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इन HCA दिया गया है RRR को। तो ये क्या है HCA, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री वन द GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया है यहाँ पे इंडिया को फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है एशिया चेस फेडरेशन कन्फर्ड विद ग्रैंड मास्टर विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है यहाँ पे डी गुकेश को। तो ये एक ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। तो देखिए हाल ही में डिफरेंट ग्रैंड मास्टर जो आए हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। 80th ग्रैंड मास्टर रहे हैं विघ्नेश NR, 81st रहे हैं सत्यनाथन दास। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे इंडिया के, विश्वनाथन आनंद थे। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर थी कोनेरू हम्पी, और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रहे हैं रमेश बाबू प्रगनंदा। और स्टेट विथ मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर आए हैं कहाँ से, तमिलनाडु स्टेट से। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पोर्टर प्राइज़। तो पोर्टर प्राइज़ दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। थोड़ा सा यहाँ पे ये छुप गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये। ठीक है, तो इनको कोविड-19 को मेंटेन करने के लिए यानी कि स्ट्रैटेजीज़ जो बनाई इन्होंने उसके लिए ये दिया गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ACI ASQ अवार्ड विच एयरपोर्ट रेटेड द बेस्ट एयरपोर्ट। तो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया था यहाँ पे तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट को। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शशि कुमार रामचंद्रन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, ऑलरेडी आ भी चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है शिप्रा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है तापे साइकिया को। बात करें असम की, कैपिटल है दिसपुर, CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटरिया, और यहाँ की ऑफिशियल एनिमल है इंडियन राइनोसोरस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द पुलित्जर प्राइज़। तो पुलित्जर प्राइज़ यहाँ पे दिया है डेविड कोपरफील्ड और बेवर्ली गेज 1 and 2। ठीक है, हरनाज दियास को दिया गया, ये नहीं है। डेविड कोपरफील्ड और हरनाज दियास को दिया गया है पुलित्जर प्राइज़। ठीक है, तो ये जो है ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है बाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर जर्नल एंड लिटरेचर। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्समैन हैज़ वन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है यहाँ पे लियोनल मेसी को। ठीक है, तो इन्हें फीफा फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड। तो यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है विनय अडागिरी और सुरेश नागला दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड ऑफ 2023 हैज़ बीन अवार्डेड टू। तो ये दिया गया है अवार्ड किन्हें, ये दिया गया है सलमान रुश्दी को। ठीक है, तो इनको ये दिया गया है फॉर हिज इनडोमिटेबल स्पिरिट, फॉर हिज अफर्मेशन ऑफ लाइफ एंड फॉर एनरिचिंग आवर वर्ल्ड विथ हिज लव ऑफ स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट है रिसेंटली नेशनल वाटर अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द स्टेट टॉप्ड हियर इज। तो जून में ही ये अवार्ड दिया गया है नेशनल वाटर अवार्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें टॉप किया है किसने, ये टॉप किया है ये मध्य प्रदेश ने। प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाई
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया था बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ नर्सेस, ठीक है। तो इसको 1973 में स्टार्ट किया गया था टू ऑनर द एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई नर्सेज एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स टू द सोसाइटी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 45th यूरोपियन एसे प्राइज़। तो 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ दिया गया है अरुंधति रॉय को। तो उन्हें ये दिया गया है फॉर हर बुक आज़ादी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये रहा ग्रामी अवार्ड्स। ग्रामी अवार्ड 65th एडिशन चल रहा था इस बार। तो इसका रिकॉर्ड ऑफ द ईयर गया था लिजो को। एल्बम दिया गया था हैरी स्टाइल्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर लिजो। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय। तो ये हैं डिफरेंट अवार्ड्स इन द ग्रामी अवार्ड्स 2023, ठीक है। तो आपको जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना है इसे। आई होप आपको क्लियर है। चलिए, अब ये आ गया 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के यहाँ पे हमने सारे यहाँ मेंशन किए हैं, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस, ये। इसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस, ये वाला, ठीक है। ये 4 जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस टॉपिक का नहीं है, बट आप आंसर कर सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पुलित्ज़र प्राइज़ किसे दिया गया है, तो क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है ये वीडियो। चलिए, तो मैं आपको बता दूं एक बार कि अवार्ड्स, ठीक है, जो फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड्स हैं उसमें गोल्डन ग्लोब, ठीक है, ऑस्कर्स, आईफा, फिल्म फेयर, ग्रैमी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसके बाद बाफ्ता अवार्ड्स, ठीक है। और इसके बाद है, ये हो गए यहाँ पे हमारे सारे जो फिल्म में दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें से जो है आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में, बाफ्ता अवार्ड्स के बारे में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में, है ना, और ग्रैमी के बारे में। तो ये तो हमने चारों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, सारे जितने भी अवार्ड्स थे। बट इनमें से जो ये आप देख सकते हैं ऑस्कर, आईफा, फिल्म फेयर, ये जो हैं ये आपको बहुत ब्रीफली पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियोस बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ साथ जो ऊपर आई बटन है यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ज़रूर जाके ये तीनों वीडियोस को अलग से देख लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे अवार्ड्स, और इसके साथ हमारे सिविलियन अवार्ड्स भी दिए गए थे, ठीक है, जो कि भारत रत्न और पद्म विभूषण, है ना, पद्मश्री, ये दिए जाते हैं। तो ये भी दिए गए थे इस ईयर में। तो वो भी जो है उसका भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्म भूषण, ये आपको लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे आगे ऐसे कंटेंट बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।